हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ विट एंड विजडम। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो क्या होता है विट और विजडम, इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको जो चैप्टर है वो ईजी तरीके से समझ में आएगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्लास के जो बुक्स है वो अपडेट हुए हैं और कौन कौन से बुक जो है वो अपडेट हुए हैं इसके बारे में। ठीक है, विट का मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं कि विट का मतलब क्लेवर हो सकता है। ठीक है, और विजडम का मतलब होता है कि क्विक ह्यूमर। ठीक है, इसे हम लोग कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उसके पहले बोला गया है द विट दैट वोंट हर्ट। ठीक है, ये आपका यूनिट था। ठीक है, ये जो विट एंड विजडम है ये आपका यूनिट है, यूनिट 1। ओके, और इसमें पहला जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं द विट वोंट द हर्ट, मतलब एक ऐसा क्लेवर चीज़ जो दिल को जीत ले। ठीक है, उसके पहले यस यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है कि कौन कौन से जो बोला गया है कि क्वालिटी है वो आपके अंदर है, वो आपको बताना है। आप लोग वाइस हो, हाँ हो सकते हो। सीरियस हो अपने पढ़ाई को लेके, हाँ हो सकते हो। नहीं भी हो सकते हो, कोई कोई होगा वो नहीं भी होगा। ठीक है, क्लेवर हो सकते हो, सबकी मदद कर सकते हो, दिल के अच्छे हो सकते हो। पावरफुल हो, हाँ हो सकते हो। ह्यूमरस हो, क्या आपको तुरंत जवाब मिल जाता है? नहीं। स्टबर्न हो, ज़िद्दी हो, हाँ ज़िद्दी हो, मम्मा चॉकलेट दो, पापा चॉकलेट दो। करेजियस हो, कुछ भी काम कर सकते, भूतों के सामने जा सकते हो? नहीं ना, तो करेजियस नहीं हो। ऑब्जर्वेंट हो, मतलब कोई चीज़ को देखकर ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसमें क्या मतलब जो चीज़ है वो हो रही है, हाँ कर सकते हो। चार्मिंग हो, हाँ हो। क्रिएटिव हो, हाँ हो। पंचुअल हो, क्या आप पंचुअल हो? पंचुअल मतलब टाइम टू टाइम मेरे वीडियोस देखते हो और वीडियो देखते हो, वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ? तो नहीं करते हो, मेरे लिए नहीं करते हो, आप लोग होते होगे। ठीक है, कॉन्फिडेंट हो, हाँ हो। एनर्जेटिक हो, यस। ठीक है, तो चलिए उसके बाद पढ़ते हैं। बोला गया है आई कैन बी योर फ्रेंड और फोई डिपेंडिंग ऑन हाउ यू यूज मी। आई कैन ब्रिंग बोथ जॉय पेन वॉट आई एम। बोला गया है कि मैं फ्रेंड भी हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ? मैं फ्रेंड भी हूँ और मैं दुश्मन भी हूँ। ठीक, मैं फ्रेंड भी हूँ और दुश्मन भी हूँ। क्या मैं मतलब बोला गया है कि मैं फ्रेंड भी हूँ और दोस्त भी हूँ, और इसी के साथ साथ मैं जॉय मतलब खुशी और पेन भी लेकर आता हूँ। तो ज़रा बताइए कि मैं कौन हूँ? यस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फायर। ठीक, बोला गया है कि मैं फ्रेंड भी हूँ और फोई भी हूँ, दुश्मन भी हूँ, और डिपेंड करता है कि कैसे तुम मुझे यूज़ करते हो। ठीक है, फ्रेंड मतलब यूज़ करते हैं हम खाना वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, और फोई मतलब कभी आग लग जाए तो दुश्मन की तरह, यस। और जॉय के लिए भी, या फिर पेन भी दे सकता है, और वो पक गए तो पेन दे सकता है, जल गए तो, राइट। यस, अब आते हैं व्हाट इज़ ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू बट यू कैन नॉट सी। हाँ, तो बोला क्या गया है व्हाट इज़ ऑलवेज फ्रंट ऑफ यू बट यू कैन नॉट सी। क्या तुम्हारे सामने होता है हमेशा और तुम देख नहीं सकते? ठीक है, तो वो होता है टाइम। ठीक, तो है टाइम। नेक्स्ट बोला गया है आई कैन बी मेजर्ड बट आई कैन नॉट बी टच। मैं मेजर हो सकता हूँ लेकिन मैं टच नहीं हो सकता, मतलब कोई जो है वो मुझे क्या नहीं कर सकता, वो मुझे छू नहीं सकता है। ओके, एक सेकेंड। यस, इसका आंसर टाइम नहीं आएगा, मैंने कुछ गलती कर दी है। यस, व्हाट इज़ ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ यू। क्या सामने है तुम्हारा बट तुम देख नहीं सकते? इट्स फ्यूचर। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, इट इज़ फ्यूचर। ओके, गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी। इट इज़ अ फ्यूचर। नेक्स्ट, आई कैन बी मेजर। मैं मेजर हो सकता हूँ, ठीक है, बट आई कैन नॉट टच। मैं मुझे छू नहीं सकते हो। आई कैन बी स्पेंड। मैं स्पेंड हो सकता हूँ और कोई भी मुझे सेव नहीं कर सकता, दैट इज़ टाइम। ठीक है, और उसके बाद बोला गया है वॉट हैज़ टू बी शेयर बिफोर यू कैन कीप इट। क्या शेयर किया जाता है छुपाने से पहले? तो सीक्रेट। ठीक है, तो ये था उसका आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं चैप्टर को। विजयनगर। द विजयनगर एम्पायर was renowned for its glory, wealth, culture and their achievements। बोला गया है कि विजयनगर एम्पायर जो है उसको वो वेल नोन है। वेल नोन मतलब रिनोड मतलब वेल नोन होता है, मतलब बहुत ही जानी मानी हस्ती है।
विजयनगर एम्पायर वो किसके लिए जानी मानी जाती है? ग्लोरी के लिए, वेल्थ के लिए और कल्चरल अचीवमेंट के लिए. अमॉन्ग इट्स मेनी इलास्ट्रेशन रूलर किंग कृष्णदेव राय रूल ऑन 509 टू 529 CE, यानी कि क्रिश्चियन एरा की बात हो रही है. कि इसका जो इलास्ट्रेशन मतलब इसका जो रिस्पेक्ट है और फेमस के लिए जो माना जाता है. क्योंकि मतलब ये जो विजयनगर है ये कब फेमस हुआ था? जब वहाँ के राजा कृष्णदेव राय थे तब. ठीक है, और कब थे कृष्णदेव राय? 1509 से लेके 1529 CE तक. स्टूड आउट द वाइज एंड पावरफुल मोनार्क. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे, क्लेवर और पावरफुल मोनार्क थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे. हिज रीन इज ऑफन रिफर्स टू एज अ गोल्डन एरा ऑफ विजयनगर एम्पायर. मतलब जब वो राज करते थे तब ऐसा माना जाता था कि जब वो राज करते थे तो वो विजयनगर एम्पायर का एक बहुत ही गोल्डन एरा था, मतलब गोल्डन टाइम था उस प्लेस के लिए. द टाइम व्हेन आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश. और उस टाइम पे आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर ये सारी चीज़ें जो बहुत अच्छी तरीके से फ्लरिश की थी. फ्लरिश का मतलब होता है उभर के सामने आई थी. The great patron of learner Krishnadev Rai was not only the eminent warrior but also the gifted poet. बोला गया है कि जो कृष्णदेव राय थे वो एक अच्छे हम कह सकते हैं पोएट थे. ठीक है, और उनको ये भी कला मिली थी कि वो एमिनेंट वॉरियर, मतलब एमिनेंट का मतलब होता है फेमस वॉरियर तो थे, मतलब फेमस लड़ाकू तो थे ही. इसी के साथ साथ उनको एक गिफ्ट में मिली थी जो गॉड गिफ्टेड कहते हैं ना मुझसे, तो गिफ्टेड जो चीज़ें थी वो थी उनकी पोइट्री. मतलब वो अच्छा पोएट भी करते थे और इनके बहुत फॉलोअर थे और सपोर्टर थे, पेट्रोन थे. हिज वर्क सच एज एपिक अमुक्तलमल्यादा एंड द संस्कृत ड्रामा जाम्बावती परिणयम आर द अक्लेम इवन टुडे. बोला गया है उन्होंने जो बुक लिखी है दैट इज़ अमुक्ता मल्यादा, उन्होंने ये लिखा है और ये आज भी फेमस है. अमुक्ता मल्यादा जाम्बवती परियानम. ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है टुडे और आज भी जो लोग हैं उनको उस बुक को पढ़ने की कोशिश करते हैं. पढ़ने की कोशिश मतलब लोगों के अंदर क्रेज़ है उस बुक को पढ़ने का. कृष्णदेव राय कोर्ट हैज़ अ होम ऑफ 8 सेलिब्रेटेड पोएट्स. कृष्णदेव राय का जो कोर्ट है वो घर है. किसका घर है? जो 8 सेलिब्रेटेड पोएट है ना उनका घर है. कलेक्टिवली नोन एज अष्टदिग्गज. और कलेक्टिवली हम इसको क्या कहते हैं, मतलब सबको मिलाकर अगर हम कहते हैं तो ये अष्टदिग्गज की बात होती है. ये हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाम. ठीक है, ये हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाम. ठीक है, तो 8 लोग हैं वो क्या है? पोएट है और वो कृष्णदेव राय के कोर्ट को अपना घर मानते हैं और उन सभी 8 को मिला के अष्टदिग्गज कहा जाता है. अष्ट का मतलब 8. ठीक है, तो अष्टदिग्गज कहा जाता है. दिस पोएट इंक्लूड द अलासनी, पेडाना, तेनाली रामाकृष्णन एनरिच एंड द लिटरेचर ट्रेडिशन वेयर देयर इज़ अ मास्टरपीस. बोला गया है कि इस अष्टदिग्गज में बहुत अच्छे पोएट्स थे जिसमें से 2 का नाम यहाँ पे दिया गया है, अलासनी पेडाना, तेनाली रामाकृष्णन. ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि इनके जो लिटरेचर होते थे, मतलब इनके जो भी वो लिखे हुए जो चीज़ें होती थी वो ट्रेडिशनली बहुत ही ज़्यादा एक मास्टरपीस बन गई थी, मतलब वैसा कोई भी नहीं बना सकता था. तेनाली रामाकृष्णन इन द पर्टिकुलर वॉज नोन फॉर द क्विक एंड विटर ह्यूमर, अर्निंग हिम अ स्पेशल प्लेस इन द किंग कोर्ट एज अ बोथ ऑफ द पोएट एंड द विटी एडवाइजर. बोला गया है कि तेनाली रामा को मेनली किसके लिए जाना जाता था? क्विक विट एंड ह्यूमर के लिए, मतलब एक क्लेवर और तुरंत मतलब हाजिर जवाब के लिए तेनाली रामा को माना जाता था कि वो अपना दिमाग लगा के, बुद्धि लगा के, जो तुम्हारे पास नहीं है तो बुद्धि लगाकर क्या करते थे कि जो लोग हैं उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सुलझाया करते थे, जो कि एक उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल प्लेस जो है वो अर्न करता है, मतलब सिक्योर करता है. कहाँ पे? किंग के कोर्ट में. ठीक है, क्योंकि मतलब पोएट के लिए भी वो उसके मतलब उनके पोएट भी अच्छे होते थे, उसके लिए भी एक अच्छा प्लेस किंग के कोर्ट में है. और उनके विटी एडवाइजरी के लिए, विटी एडवाइजरी का मतलब होता है हाजिर जो चीज़ें हैं उसके लिए, मतलब जो जिस चीज़ का सोल्यूशन किसी को भी नहीं मिला उस चीज़ का सोल्यूशन जो है वो तेनाली रामा को मिल जाता है उसके लिए. हिज क्लेवर सोल्यूशन इज सीमिंगली insurmountable problems made him the belonging to the figure and the empire history. बोला गया है कि
उनका जो भी सोल्यूशन होता था उसको कोई भी डिफीट नहीं कर पाता था। इनमोन्सर्टेरेबल का मतलब होता है कि जो चीज़, मतलब सपोज़ कि आपने कही कि दूध में चीनी पड़ता है, ठीक है, और फिर कोई आगे ऐसा आने वाला नहीं है डिफीट करने वाला, आपको हराने वाला, कि हाँ वो प्रूफ कर सके कि दूध में चीनी नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पर हो गई थी। तो तेनालीरामा जो भी सोल्यूशन देते थे वो इतना अच्छा सोल्यूशन देते थे कि उसमें से किसी को भी प्रॉब्लम निकालना मुमकिन ही नहीं था, और इसी की वजह से वो बिलव्ड बन चुके थे, मतलब लोग जो है वो उनसे प्यार करते थे, जो एम्पायर हिस्ट्री में बताया गया है। Even the wisest ruler faced the moment of the disharmony, and one such time the king had the quarrel with his queen. बोला गया है कि एक टाइम में जो किंग है उनको, जो वाइसेस रूलर मतलब जो कृष्णदेव राय है, उनको कुछ डिसहार्मनी का मतलब होता है कुछ, मतलब उनके साथ कुछ डिस्कम्फर्टनेस सा हुआ था। डिस्कम्फर्टनेस सा मतलब होता है कि जैसे कुछ उन्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि एक टाइम में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रानी से झगड़ा, क्वेरल का मतलब होती है बहस होना, ठीक है, बहस या झगड़ा होना। तो उनका जो है वो बहस हो गया था किनके साथ, क्वीन के साथ। तिरुमालाबाल, ठीक है, मलम्बाल, ये तिरुमलम्बाल रानी थी, ठीक है। कौन थी? रानी थी, जो कृष्णदेव राय की वाइफ थी, ठीक है। एंड द सेमिंगली ट्राइवल मैटर, और ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब किन चीज़ों पर जो है उनकी बहस हो गई थी। ट्राइवल का मतलब होता है जो कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं हो, उन चीज़ों पर उन्हें बहस कर ली थी। जैसे घर में होता है ना, घर में क्या होता है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं रहती उसके ऊपर भी बहस हो जाती है। जैसे क्या खाना में बनाना है, तो बनाना क्या है, सब लोग एक दूसरे से पूछेंगे और फिर बहस हो जाती है। तो सेम है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो भी बनाना रहेगा मम्मी बनाएगी, वो दिन भर सुबह से लेकर रात तक मटर पनीर, शाही पनीर, पालक पनीर, ये फलाना ढिकाना सब देखती है, लेकिन रात में क्या बनाती है, रात में जो कद्दू है उसको उबाल कर रख देती है, बोलते खाओ, है ना। तो सेम वे वही बोला गया है कि जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर उन्होंने जो है वो लड़ाइयाँ कर ली है। फॉर अ वीक ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड टू हर and in his frustration stop visiting her altogether। बोला गया है कि for a week मतलब हफ्ते भर उन्होंने एक शब्द भी रानी जी से नहीं बोली, और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गए थे। कौन? जो राजा थे और वो रानी से मिल भी नहीं रहे थे। His absence cast a shadow over the places। अब बोला गया है कि उनका जो एब्सेंस था रानी के पास, मतलब रानी के पास नहीं जाने का, जिसकी वजह से पूरे के पूरे महल में कालापन छा गया था। एंड द वंस चेयरफुल कॉरिडोर सीम्ड क्वाइट अ फ्लोरॉन। बोला गया है कि एक बार, फ्लोरॉन का मतलब होता है अकेला, ठीक है, और एक बार जो घर होता है उसके बाहर कॉरिडोर होती है, तो उस कॉरिडोर में जो सब बैठ कर ठहाके लगाते थे, जो चेयरफुल चीज़ें करते थे, वो कॉरिडोर अब कैसा लग रहा है? वो कॉरिडोर अब खाली सा लग रहा है। तिरुमलम्बल डिस्ट्रॉटेड एंड अपसेट। अब बोला गया है कि बोला गया है कि अब जो तिरुवल्लम है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी, अपसेट हो गई थी, मतलब निराश हो गई थी। ट्राइड हर बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू बट फेल। वो अपनी हर कोशिश कर रही थी कि ये जो लड़ाई है, वो झगड़े हैं, वो रिजॉल्व हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, लेकिन वो उसमें फेल हो जा रही थी, झगड़े खत्म नहीं हो पा रहे थे। विथ नो अदर अल्टरनेटिव शी डिसाइडेड टू सीक द हेल्प ऑफ तेनालीरामा। क्योंकि उनके पास कोई भी अदर अल्टरनेटिव नहीं बचा था, तो उन्होंने सोचा कि मैं तेनालीरामा की मदद लेती हूँ। द ब्रिलियंट एंड द विटी पोएट। कोर्ट के जो कि ब्रिलियंट और एक अच्छे पोएट है, उनकी मदद वो लेना चाहती थी। रामा लिसन पेशेंटली एंड द क्वीन रिकाउंटेड द इंसिडेंट इन डिटेल। बोला गया है रामा जो है वो जो रानी जी है उनको बहुत अच्छे से सुन रहे थे कि एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सुन रहे थे, पेशेंटली सारी चीज़ें सुन रहे थे। और जो रानी माता है वो रिकाउंट कर रही थी। रिकाउंट मतलब बता रही थी। क्या बता रही थी? कि सारे के सारे जो डिटेल है, जो झगड़े के जो डिटेल है उसके बारे में उसको बता रही थी। द किंग रोट अ पोएम। वो क्या बताती हैं, मतलब जो रानी है वो राजा से क्या, मतलब तेनालीरामा से क्या कहती हैं, वो उसका यहाँ पर बताया गया है कि जो किंग है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पोएम लिखी थी। शी बिगेन हर वॉइस ट्रेमलिंग, मतलब थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उन्होंने कहा। इट वॉज अ फेल विद द वेग एक्सप्रेशन। बोला गया है कि वो बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर सा एक्सप्रेशन था। सन मून स्टार ब्यूटीफुल स्काई बट इट इज़ नॉनसेंस। लेकिन ये तो बिल्कुल भी नॉनसेंस जैसी चीज़ें है, ऐसा वो कह रहे थे कि ये सारी चीज़ों के बारे में वो बता रहे थे।
When he tried reciting it to his ministers, they all avoid him, making excuses. और जब वो इस पोएम के बारे में जिसमें चांद सितारे ये फलाना ढिकाना थे, उस पोएम को वो अब मिनिस्टर्स को बता रहे थे. कौन? रिसाइटिंग का मतलब होता है सुनाना. ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, जो पोएम है वो सुना रहे थे या बता रहे होंगे किसको? मिनिस्टर्स को. लेकिन मिनिस्टर क्या कर रहे थे? राजा को अवॉइड कर रहे थे. और वो क्या कर रहे थे? एक्सक्यूज बना कर अवॉइड कर रहे थे कि हमें ये तो काम है, हमें ये वो फलाना जो भी हमें काम है उसके लिए हमें जाना है, तो हम आपके पोएम जो है वो नहीं सुन सकते. इट वॉज अ लेट इवनिंग, शाम हो चुकी थी. व्हेन ही केम टू मी, जब वो मेरे पास आए, सीकिंग द ऑडियंस, मतलब उन्हें ऐसा लगा कि मैं उनकी एक ऑडियंस हूँ. ही बिगेन रिसाइटिंग इट टू मी, और वो उन्होंने मुझे जो पोएम है वो सुनाने लगे, रिसाइट करने लगे, सुनाने लगे. बट आई वॉज सो एग्जॉस्टेड आफ्टर tiring day that I was yawn, not once but several time. लेकिन मैं पूरे दिन में इतना काम करके थक चुकी थी. वो जब मुझे सुना रहे थे तो मैं पूरे दिन में काम करके इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, मतलब थक गई थी, टायर्ड हो चुकी थी, जिसकी वजह से मतलब टायर्ड डे, मतलब जो काम से भरा हुआ दिन था वो उतना ज़्यादा था कि मैं पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी थी और मैं यॉन करने लगी. यॉन का मतलब होता है जवाई लेना. ठीक है, तो वो जवाई लेने लग गई थी. एक बार नहीं, कई बार उन्होंने जवाई ली थी. द किंग थॉट दैट इट वॉज द डिसरिस्पेक्टिंग ऑफ हिज पोएम एंड स्टॉर्म ऑफ. अब बोला गया है कि जो किंग है, जो राजा है, उनको ऐसा लगा कि मैं उनकी जो है वो क्या कर रही हूँ, डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, जिसकी वजह से वो वहाँ से, स्टॉर्म ऑफ का मतलब होता है गुस्सा होके चले जाना. ठीक है, सिंस देन ही वॉज नॉट स्पोकन टू मी, और तभी से वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं. इफ़ आई हैड नो दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूज अनदर डे. हेल्प मी प्लीज रामा, ओनली यू कैन हेल्प मी विथ किंग अंडरस्टैंडिंग. यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड. बोला गया है कि अगर मुझे ऐसा पता होता कि अगर ऐसा सब होने वाला है तो मैं फिर दूसरा दिन चूज़ करती. वो जो स्टोरी है, जो पोएट है, वो पोएम है जो वो सुनने के लिए. मेरी मदद करो रामा, प्लीज़ मेरी मदद करो. और तुम ही ऐसे इंसान हो जो किंग को अच्छे तरीके से समझा सकते हो, यानी कि राजा को अच्छे से समझा सकते हो. रामा नोटेड थॉटफुली. रामा सोच विचार करने लगे. इफ़ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व द मैटर योर हाईनेस. बोला गया है कि अगर आपको पसंद हो रानी साहिबा, तो मैं इस मैटर को सॉल्व करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा. योर हाईनेस, कि मेरे मालिक. ठीक है, हाईनेस मतलब मेरे मालिक. बट दिस नीड a well planned approach and I may need time to find the right strategy. बोला गया है लेकिन इसके लिए मुझे वेल प्लान करना पड़ेगा. वेल प्लान मतलब अच्छी खासी योजना जो है वो बनानी पड़ेगी, जिसको मैं अप्रोच करके, लागू करके क्या करूँगा कि जब मेरे को राइट टाइम मिलेगा तब मैं उस स्ट्रैटेजी को लागू करूँगा और फिर आपका ये जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा. द क्वीन हु हैड प्लेस हर लास्ट होम फॉर रामा एग्री दैट थैंक हिम प्रोफ्यूजली. बोला गया है कि जो रानी है वो रामा की बात से एग्री कर गई, क्योंकि उनका एक लास्ट होप था. कौन? रामा एक लास्ट होप थे, और उसकी वजह से उन्हें एग्री करना पड़ा. और उन्होंने, जो रानी साहिबा हैं, उन्होंने जो रामा है उसको थैंक यू कह दिया. ठीक है, अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह हुई. द रॉयल कोर्ट वॉज ब्लसलिंग विद द एक्टिविटी. रॉयल कोर्ट में जो है वो एक्टिविटी चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहा था सारी चीज़ें. मिनिस्टर, स्कॉलर्स एंड द कॉर्टियर्स फिल विद द कोर्ट रूम. सारे के सारे मिनिस्टर, स्कॉलर्स एंड द कॉर्टियर्स जो थे वो कोर्ट रूम में आ गए थे. और इंट्रिकेटली कर्व पिलर टावरिंग टूवर्ड्स द हाई सीलिंग. बोला गया है कि जो मतलब पूरी तरीके महल था वो पूरी तरीके से इतना सुंदर डिटेल्ड मैनर में सजाई हुई थी. वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था. बड़े बड़े पिलर्स के टावर्स जो है वो टावरिंग बने हुए थे, और फिर उसके ऊपर हाई कर्व किया गया था. द रे ऑफ sunlight streamed through the open window, illuminating the floor adorned with the exquisite rocks. बोला गया है कि क्योंकि खिड़की खुली थी तो खिड़की से जो सूरज का धूप है वो डायरेक्ट कोर्ट रूम के अंदर आ रहा था. और जो फ्लोर है, जो पूरी तरीके से फ्लोर है जिसके ऊपर कर्विंग की गई है,
ठीक है, जिसके ऊपर कर्विंग की गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, उसके ऊपर सनलाइट आके वो उसको और भी ज़्यादा एडॉर्न कर रहा है। एडॉर्न का मतलब होता है उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है। डिस्पाइट द लाइवली चैटर अटेंशन हैंग इन द एयर, बोला गया है कि बहुत ही ज़्यादा चैटर चल रही थी जिसकी वजह से एक टेंशन राइज हुई। और वो टेंशन क्या थी? द किंग सेट ऑन द ऑर्नेट थ्रोन, जो किंग है वो सुंदर से थ्रोन पे बैठ गए। ऑर्नेट का मतलब होता है डेकोरेटिव, तो ऑर्नेट के थ्रोन पे बैठ गए मतलब डेकोरेटिव थ्रोन पर बैठ गए। हिज एक्सप्रेशन वॉज टर्न, और उनकी एक्सप्रेशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हुई। हिज शार्प आई स्कैनिंग द रूम, और उनकी जो आंखें हैं वो रूम को पूरी तरीके से छानबीन कर रही थी कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। इट वॉज एन एविडेंट दैट द अनरिजॉल्व क्वेरल स्टिल नॉड एट हिम, बोला गया है कि एक अनरिजॉल्व सी क्वेरल है, मतलब एक गुत्थी, क्वेरल का मतलब गुत्थी, ठीक है, मतलब ऐसा गुत्थी है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है। और वो कितनी बार इसके लिए जो है वो लोगों की सभा बुलाई गई, बट ये फिर भी अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रही है। द कोर्ट डिस्कशन वॉज सेंटर एंड इम्प्रूविंग द पैडी कल्टिवेशन इन द एम्पायर, जो कोर्ट का मतलब जो कोर्ट है उन्होंने डिसीजन लिया है, क्या लिया है कि क्या सेंटर डिसीजन है, सेंटर मतलब मुख्य डिसीजन, ठीक है, जो मुख्य डिसीजन है वो क्या है, वो ये है कि कैसे पैडी कल्टीवेशन जो बारिश के मौसम में होने वाला फसल है, उसको जो बारिश के मौसम में फसल होने वाला है उसके कल्टीवेशन को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर पूरा का पूरा एम्पायर जो है वो बातचीत करने में लगा हुआ है। वन बाय वन द मिनिस्टर रोज टू प्रेजेंट देयर आइडिया, एक वन बाय वन करके जो मिनिस्टर है वो खड़े होते हैं और सभी अपने अपने आइडिया जो है वो बता रहे होते हैं। सम सजेस्टेड एक्सपांडिंग द इरिगेशन नेटवर्क, कुछ ऐसा सजेस्ट करते हैं कि हमें इरिगेशन नेटवर्क को बढ़ा देना चाहिए। वाइल जो अदर है वो कहते हैं कि हमें बेटर मेन्योर करना चाहिए, मतलब मेन्योर एक टाइप का खाद्य पदार्थ है जिसको हम जैसे काव डंग वगैरह, तो वो हमें ज़्यादा डालना चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो अच्छी हो पाए। एम द सजेशन तेनालीरामा स्टूड क्विकली एट द एजेस ऑफ द कोर्ट, मतलब ये सारे के सारे सजेशंस जो है वो तेनालीरामा कहाँ पे देख रहे हैं, तेनालीरामा जो कोर्ट रूम है उसके कॉर्नर में खड़े होकर ये सारे के सारे चीज़ें जो है वो देख रहे हैं। ऑब्जर्विंग एवरीवन विद द अम्यूज्ड स्माइल, सबको देख रहे हैं और एक छोटी सी उन्होंने स्माइल दी, मतलब दे रहे हैं क्योंकि सभी का जो ओपिनियन है वो सुन के। फाइनली द किंग कॉल्ड अपॉन रामा, फाइनली जो किंग है उन्होंने रामा को बुलाया। द चार्टर इन द कोर्ट डाइड डाउन, ऑल द आई टर्न टू हिम, ठीक है। और बोला गया है कि जो चार्टर मतलब जो बातचीत चल रही थी पूरे के पूरे कोर्ट में, वो क्या हो गई है, पूरे के पूरे कोर्ट में जो बातचीत चल रही थी वो डाई डाउन हो गई है, मतलब अब बंद हो गई है, मर नहीं गई है, बंद हो गई है बातें। और सभी की आंखें जो है वो कहाँ पे चली गई है, सभी की आंखें जो है वो तेनालीरामा पे चली गई है। रामा अप्रोचेस टू थ्रोन कैरिंग द फुल प्लेट ऑफ द पैडी सीड, रामा जो है वो थ्रोन के पास आए, यानी कि राजा के पास आए, जिस पर राजा जो है वो गद्दी पे बैठे हुए थे उसके पास आए, और उनके पास एक प्लेट थी और उस प्लेट में पैडी सीड्स थे। बोइंग लो, वो आगे झुके, ही बिगेन योर मेजेस्टी, बोला गया है उन्होंने शुरू किया, और उन्होंने क्या बोला, योर मेजेस्टी मतलब मेरे मालिक, आई ब्रिंग यू द रिवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड, मैं आपके लिए एक रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है घुमा देने वाला, मतलब एक तरीके से पलट देने वाला जो मतलब अभी सीड नहीं हो रहा है, मतलब कैसे समझाऊँ, सपोज़ कि इस साल 2022 में फसल नहीं हुई, ठीक है, लेकिन ऐसा सीड आया जिसकी वजह से 2023 में एक मतलब 10-100 गुना ज़्यादा 100% ज़्यादा जो है वो क्या हुई, फसल हुई, तो दैट इज़ द रिवोल्यूशन, ठीक है, उसे हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। तो ये एक रिवोल्यूशन टाइप का जो सीड है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसको पैडी सीड कहते हैं। इफ़ यू सो दिस, अगर आप इसको लगाओगे, द यील्ड विल बी 3 टाइम ग्रेटर दैन द करेंट रिजल्ट, और अभी अगर हमें एक अनाज मिल रहा है तो जब हम इसको लगा देंगे पैडी सीड को तो हमें 3 अनाज मिलेगा, यानी कि 3 गुना ज़्यादा टाइम हमें जो है वो मिलेगा। The murmur swept away through the room. Once of the courtier known this is the sarcasm. बोला गया है मॉकरी, बोला गया है कि मर्मर स्वैप थ्रू द रूम, मतलब जो लोग हैं वो भिनभिनाने लगे। द कोर्ट, वन ऑफ द कोर्टियर, एक इंसान जो है उन्होंने कहा कि ये तो सरकास्म है, मतलब मॉकरी है, मतलब ये तो एक फेक चीज़ है। वाइड स्प्रेड whispered just loud enough to be heard. I wonder if this is the magic seed. बोला गया है कि
जोर से होते हुए उन्होंने कहा कि लाउड इनफ, मतलब उन्होंने इतनी ज़ोर से कहा कि पूरे लोगों को सुनाई दे। और फिर वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक सीड है, क्या ये मैजिक सीड है? नेक्स्ट ही विल क्लेम दे ग्रो विदाउट वाटर। और नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि क्या ये बिना पानी के भी ग्रो हो सकती है? अनदर मैटर, दूसरे लोगों ने कहा परहैप्स ही फाउंड दैम ऑन द मून, क्या ये आपको मून से मिली है कि ये बिना पानी के ग्रो हो सकती है, ऐसे ही ग्रो हो जाएगी और इतना सारा प्रोडक्शन करके देगी? स्निकल रिपल थ्रू द कोर्ट। और जो सभी लोग जो है वो क्या होने लगे, सभी लोग जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। ठीक है, बोला गया है कि मतलब सभी जो है वो हंसने लगे, जिसकी वजह से जो रामा है उसको थोड़ी सी बुरी बात लग गई। ठीक है, स्निकर्स रिपल ऑन द कोर्ट। स्निकर का मतलब होता है सप्रेस लाफ, सप्रेस का मतलब होता है धीरे से हंसना। ठीक है, तो वो लोग जो है वो हंसने लगे। द किंग फॉर ओन अनइम्प्रेस्ड द साउंड अपस्टर्ड। बोला गया है कि जो किंग है वो अनइम्प्रेस थे। अनइम्प्रेस का मतलब होता है वो रामा के इस सोल्यूशन से खुश नहीं थे। और जो साउंड है वो बजती है अपसर्ड। अपसर्ड का मतलब होता है लॉजिक, इलॉजिक। ही मटर, उन्होंने कहा कि कितनी बेकार की बातें हैं ये। रामा ने पहली बार ऐसी बेकार की बातें जो है वो की है। सच कल्टिवेशन वुड नीड अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल, मेन्योर एंड द पेस्ट एंड द इंसेक्ट रिपेलेंट। और फिर वो कहते हैं कि राजा कहते हैं कि ऐसे कल्टीवेशन के लिए अलग टाइप के सॉइल चाहिए होगी, अलग टाइप की मेन्योर चाहिए होगी और अलग टाइप की पेस्ट या फिर इंसेक्ट रिपेलेंट चाहिए होगा। इफ़ बाय चांस समथिंग वेयर टू बी गो रॉन्ग फॉर द अवर फार्मर वुड सफ़र। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, अगर बाई चांस, बोला गया बाई चांस अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो फिर हमारे पूरे के पूरे फार्मर को सफ़र करना पड़ेगा, यानी कि उन्हें जो है वो स्ट्रगल करना पड़ेगा। रामा स्माइल, वो हंसते हैं। आन फेस का मतलब होता है कि डोंट वरी, मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है। दैट मे बी ट्रू, हो सकता है ये सही हो योर मैजेस्टी, मेरे मालिक, बट द रियल इशू लाइज नॉट विद द सीड देमसेल्फ बट द पर्सन हु सोज देम। बोला गया है कि जो रियल प्रॉब्लम है मेरे मालिक, जो रियल प्रॉब्लम है वो क्या है? जो रियल प्रॉब्लम है वो सीड के साथ नहीं है। ठीक है, जो रियल प्रॉब्लम है वो सीड के साथ नहीं है, जो रियल प्रॉब्लम है वो उसके साथ है कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो वो सीड को सो कर रहा है, यानी कि वो सीड को धरती में बो रहा है। ठीक है, A hush fell over the court and the Rama words hung in the air। अब बोला गया है कि कोर्ट में शांति छा गई है और जो रामा के जो वर्ड है वो हवा में लटक रहे हैं, यानी कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। द किंग आईब्रो फॉरवर्ड का मतलब होता है रिंकल, सिकुड़ गया। जो किंग है वो अपनी भौहें जो है उन्होंने वो सिकुड़ ली। वॉट इज़ रॉन्ग विद द पर्सन हु सो द सीड, लेकिन क्या गलत हो सकता है अगर कोई पर्सन जो है वो सीड लगा रहा है तो? रामा ने क्लियरली कहा, ही रोड, वो मतलब उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, मतलब थोड़ा सा गुस्से में उन्होंने कहा। स्पीक क्लियरली रामा, मतलब जो राजा है वो कहते हैं कि क्या गलती हो सकती है अगर कोई पर्सन सीड लगा रहा है तो उसके साथ क्या गलती हो सकती है? उन्होंने, जो राजा है उन्होंने रामा को कहा कि थोड़ा क्लियरली तरीके से बताओ। ही रोड मतलब जो राजा है वो गुस्सा करने लगे। रामा ग्लेंस अराउंड ही कोर्ट, ही शार्प गेज मीटिंग द स्पेक्टिकल आई ऑफ द कोर्ट। ठीक है, बोला गया है कि रामा जो है उन्होंने पूरे कोर्ट में देखा और उनकी जो शार्प गेज थी मीटिंग के ऊपर, वो एक पूरी तरीके से चश्मा हटाने वाली चीज़ थी। मतलब बोला गया है कि पर्दे हटाने की चीज़ थी आंखों के सामने से। इफ़ वन वेयर टू सो सीड विदाउट प्रॉपर केयर नो वन वुड रेप द गुड हार्वेस्ट। अगर कोई पर्सन क्या करता है कि अगर अच्छी तरीके से जो प्रॉपर केयर है वो नहीं करके अगर सीड को सो करते हैं, यानी कि सीड को लगाता है, तो उसका वही जिम्मेदार होगा अगर उसकी फसल नहीं हुई। तो अगर वो अच्छे से सीड लगाएगा ही नहीं तो अच्छी चीज़ जो है वो रेप नहीं कर पाएगा, यानी कि काट नहीं पाएगा। ही सेड, उन्होंने कहा। पॉजिंग फॉर इफेक्ट, थोड़े टाइम के लिए सभी लोग जो है वो पॉज हो गए और रामा भी पॉज हो गए। एंड व्हाट इफ़ द पर्सन हैड अ हैबिट टू यॉर्निंग वाइल द सोइंग, और क्या होगा जब कोई पर्सन जो सीड है जब वो सो करता है, यानी कि जो लगाता है धरती पे, और तब वो लगा रहा है और यॉर्निंग भी करे, यानी कि जवाई ले रहा है और फिर सीड भी लगा रहा है, तो क्या होगा? वुड नॉट द सीड्स
स्कैटर अनइवनली, क्या ऐसा नहीं होगा कि सीड जो है वो अनस्कैटर्ड हो जाएगा, मतलब अनइवनली स्कैटर्ड हो जाएगा, कहीं पे ज़्यादा कहीं पर कम सीड लग जाएगी, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। द कोर्ट इरप्टेड इनटू लाफ्टर, सभी लोग जो है वो हंसने लगे। द अर्लियर सरकाज़म रिप्लेस द जेन्युइन अम्यूजमेंट, बोला गया है कि जो अर्लियर सरकाज़म थे वो अब जेन्युइनली सबको जो है वो क्लियरली, मतलब क्लियरली समझ में नहीं आ रहा था, बट फिर भी कुछ ना कुछ वो लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, और अम्यूजमेंट हो गया था, मतलब हमेशा मतलब आश्चर्यचकित हो गए थे। इवन द किंग, मतलब किंग भी होने लगे थे। कॉच ऑफ गॉड साइट इन इंस्टिक्टली यॉन, बोला गया है Rama watched him nearly, then continue, Your Majesty, is there anyone in the world who does not yawn? बोला गया है कि रामा वॉच हिम नीडली, बोला गया है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो मतलब इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा पर्सन है जो यौन नहीं करता है, क्या आप मुझे बता सकते हो मेरे मालिक। मतलब रामा जो है वो अच्छी तरीके से देखते हैं, किसको देखता है, जो राजा होते हैं उनको, कि और फिर उन्होंने वो कहते हैं कि हे मेरे मालिक, मेरे मैजेस्टी, कि इस दुनिया में कोई ऐसा है जो यौन नहीं करता, यानी कि जमाई नहीं लेता, और ये तो एक नेचुरल ब्रीदिंग प्रोसेस है। इट इज़ अ नेचुरल एंड ब्रीदिंग, मतलब ये एक नेचुरल प्रोसेस है और सिर्फ सांस लेने की बातें हैं। द किंग एक्सप्रेशन शिफ्टेड द रियलाइजेशन डॉन, अब जो है वो बोला गया है कि जो किंग का एक्सप्रेशन है, तो और उन्हें मतलब जैसे ही उनको ये रियलाइजेशन हुआ कि मैंने भी कुछ दिन पहले जो रानी है उनके साथ में ऐसी गलती की थी, कि बोला गया है कि जो यौन है ये तो प्रॉब्लम नहीं है किसी का भी, वो तो ऐसे भी आती है, मतलब एक नेचुरल प्रोसेस है, तो क्यों हम किसी के भी चीज़ों को यौन के ऊपर लेकर डिस्कशन कर सके, या फिर किसी को यौन कर रहा है तो उसके ऊपर उसको जज कर सके। तो इसीलिए जो किंग है उसको याद आ जाता है, वो या रियलाइज़ कर जाते हैं, क्या रियलाइज़ कर जाते हैं कि जो उन्होंने मतलब वो एक एक्सप्रेशन देते हैं, और इस एक्सप्रेशन में ऐसा लगता है कि उनको याद आ जाता है, ये रियलाइजेशन हो जाता है कि उन्होंने यही यौनिंग की वजह से कितना रानी को गुस्सा किया था। हिज माइंड रेज्ड बैक टू द क्वेरल विद द क्वीन, और फिर वो सोचने लग जाते हैं कि उन्होंने रानी के साथ इसी चीज़ को लेकर झगड़ा किया था। He reminded that scolding her harshly and yawning while he was reciting his poem, और उन्हें याद आ जाता है कि उन्होंने कितना स्कोल्ड किया था रानी को, यानी कि कितना खरी खोटी जो है वो रानी को सुनाया था जब वो यॉर्निंग कर रही थी। और यॉर्निंग करते वक्त मतलब जो जवाई है वो ले रही थी, और कब ले रही थी, जब जो राजा है वो रिसाइट कर रहे थे पोएम, यानी कि सुना रहे थे तब। ही रियलाइज हाउ अनफेयर ही हैड, और फिर उन्हें ये लगता है कि वो कितने अनफेयर थे। अनफेयर का मतलब उन्होंने कितना गलत किया था। इफ़ आई हैड नोन दैट यॉर्निंग इज़ नॉट द साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट, अगर मुझे पता होता कि यॉर्निंग जो है वो डिसरिस्पेक्ट का साइन नहीं है, आई वुड नॉट हैव टेक एनी गेस्चर सो पर्सनली, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करता आपके लिए। ही थॉट रिग्रेट फीलिंग हिज हर्ट, और उनके जो दिल है उसमें उनको बहुत ही ज़्यादा दुखी फील होता है रानी जी के लिए। दैट इवनिंग, उसी शाम को, द किंग अप्रोचेस टू द किंग विद द सॉफ्ट एंड एक्सप्रेशन, जो किंग है वो सॉफ्ट एक्सप्रेशन मतलब कि एकदम स्माइल के साथ रानी जी से मिलने जाते हैं। तिरुमलाबल ही बिगेन हिज वॉइस जेंटल, उन्होंने बहुत ही प्यार से उन्होंने कहा, आई हैव बीन फुलिश, मैं बहुत ही ज़्यादा फुलिश हो गया था, और मैं बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्टेड कर बैठा था। आई लेट माई प्राइड ब्लाइंड मी, मैंने मेरे गर्व को मतलब मेरा जो गर्व है उन्होंने मुझे अंधा कर दिया था। मैं आई एम सॉरी, मतलब मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। द क्वीन हु हैड लॉन्ग फॉर दिस मोमेंट स्माइल एंड रिप्लाई, बोला गया है कि जो क्वीन थी, ठीक है, जो इस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, उन्होंने हंसा और उन्होंने रिप्लाई दिया, अगर आपको पसंद हो, इफ़ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वेरल बिहाइंड अस, बोला गया है अगर आपको पसंद आए तो हम ये झगड़ा को ख़त्म कर देते हैं। आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोएम, और मुझे आपका पोएम सुनना जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, बोला गया है रामा हु हैड ऑर्केस्ट्रेट दिस सेटलमेंट, रामा जो कि ऑर्केस्ट्रेट मतलब अरेंजमेंट, ठीक है, रामा जो ये सारे अरेंजमेंट किए थे, लेफ्ट फेल्ट विक्टोरियस, मतलब अब उन्हें जो है वो ऐसा लगा कि हाँ उन्होंने कुछ किया है, उन्होंने कुछ जीता है। ठीक है, बोला गया है द किंग
एंड द क्वीन लेटर प्रेजेंटेड हिम विद द वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर सर्विस। बाद में जो किंग है यानी कि जो राजा है और जो रानी है, दोनों ने ही जो तेनालीरामा है उनके सर्विस के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल गिफ्ट दिया, प्रेजेंट दिया। द रॉयल कपल बॉन्ड वॉज रिस्टोर। और फिर जो रॉयल कपल बॉन्ड था, मतलब जो राजा और रानी के बीच का जो बॉन्ड था वो जो ब्रेक हो चुका था वो अब रिस्टोर यानी कि वापस से बन गया था। एंड द प्लेस ब्रिम वंस अगेन विद द जॉय एंड लाफ्टर। और जो प्लेस खाली थी, जो लाफ्टर से खाली थी, जो हंसने और सुखदायक से खाली थी, वो अब वापस से हंसने और सुखदायक से भर गई थी। ब्रिम्ड का मतलब होता है ओवरफ्लो, मतलब पूरा ऊपर तक भर के फिर ओवरफ्लो होने लग जाना। तो मतलब पूरी तरीके से, मतलब इस सेंस में कहा गया है कि पूरा का पूरा पैलेस जो है वो वापस से खिलखिला उठा था। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ राजा है, राजा को बहुत वेल नोन माना जाता है। एक दिन उनकी पोएम जो है वो मिनिस्टर को सुना रहे थे, लेकिन मिनिस्टर लोग जो है उन्होंने कुछ बहाने बना के निकल गए और जो है वो रानी को सुनाने गए। रानी को नींद आ गई थी और वो यॉर्निंग कर रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी पूरी तरीके से। इसीलिए तो राजा को ऐसा लगता है कि वो उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रही है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद एक हफ्ते तक ना राजा रानी से बात करते हैं, ना उनसे मिलने आते हैं, कुछ भी नहीं होता है। फिर वो पूरी कोशिश करती हैं कि ये जो झगड़ा है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन वो फिर उन चीज़ों में फेल हो जाती है। उसके बाद वो तेनालीरामा को बुलाती है, तेनालीरामा से मदद मांगती है कि तेनालीरामा ऐसा ऐसा हुआ है और आप मेरी मदद कीजिए। ठीक है, तो फिर तेनालीरामा कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। क्योंकि रानी के पास ये लास्ट ऑप्शन रहता है तो वो उस चीज़ के लिए एग्री कर जाती है और तेनालीरामा को थैंक यू कहती है। उसके बाद दूसरा दिन क्या होता है कि पूरे के पूरे कोर्ट में पैडी सीड को लेकर, कल्टीवेशन को लेकर सबके बीच में झगड़े चल रहे होते हैं। ये एक अनरिजॉल्व पार्ट था। फिर उसके बाद सब लोग कहते हैं कि इरिगेशन बढ़ा देना चाहिए, कोई कहता है मैन्योर की क्वालिटी बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो रामा है वो एक कॉर्नर में खड़े रहते हैं। फिर उसके बाद जो राजा है वो रामा को बुलाते हैं कि आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। तो रामा के पास जो है वो प्लेटफुल में सीड रहता है और सीड रहने की वजह से क्या होता है कि वो सीड जो है वो पैडी सीड्स रहते हैं। पैडी सीड्स में वो कहता है कि राजा जी देखिए, ये ऐसी सीड्स हैं जो हमारे खाद्य पदार्थ को 3 गुना ज़्यादा से इंक्रीज कर सकता है। मतलब एक साल सपोज कि 1 क्विंटल हुआ तो अगले साल ये 3 क्विंटल बना के दे सकता है। फिर उसके बाद जो लोग हैं वो कहते हैं ये कोई मैजिक सीड है। तो एक कहता है कि क्या तुमने ये मून से लेकर आया है। तो राजा कहता है कि ऐसे सीड्स को लगाने के लिए हमें अलग तरीके के सॉइल, अलग तरीके के खाद और अलग तरीके के मिट्टी और पेस्ट फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती होगी। तो सेम वे जो तेनालीरामा है वो कहता है कि देखिए, अगर हम ये सीड लगाते हैं तो बहुत सारे कल्टीवेशन होंगे, लेकिन जो सीड सो करता है उसके ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो सीड को किस तरीके से सो कर रहा है। अगर ये सीड लगाएंगे तो 3 गुना ज़्यादा तो मिलेगा ही, लेकिन अगर हम नॉर्मल सीड लगाते हैं तो फिर नॉर्मल सीड लगाने के बाद अगर हम उसको ढंग से नहीं लगाए या उस सीड को लगाते वक्त हम यॉर्निंग कर रहे हैं यानी कि जमाई ले रहे हैं, तो वो सीड जो है वो इनअप्रोप्रिएट तरीके से लगेगा, जिसकी वजह से जो सीड है वो उगेगी नहीं और ख़राब हो जाएगी फसल। ठीक है, और पूरा का पूरा एंटायर बैच जो है वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो फिर राजा को याद आता है कि अरे हाँ, ये यॉर्निंग के ही वजह से उन्होंने क्या किया था, यॉर्निंग के ही वजह से यॉर्निंग जो है उसी की वजह से क्या हुआ था कि उन्होंने रानी से झगड़ा कर लिया था कि रानी जो है उनका, मतलब उन्हें ऐसा लगा कि ये एक डिसरिस्पेक्ट है। तो तेनालीरामा कहते हैं कि यॉर्निंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है और ये एक ब्रीदिंग का प्रोसेस है और ये कभी भी किसी को भी हो सकता है। फिर उनको, जो राजा है, उनको ये फील होता है कि कितना ज़्यादा बुरा उन्होंने रानी के साथ किया था। फिर वो रानी के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगते हैं और फिर सब खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। फिर उसी के लिए, क्योंकि राजा जो रामा है उन्होंने उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था, उसकी वजह से रानी और राजा दोनों उनको एक अच्छा सा प्रेजेंट देते हैं और गिफ्ट देते हैं। ठीक है, तो यही था आपका चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त का मार्क्स भी इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल
return back with the next. I think we have a poem in this chapter. Yes, that will be covered in next lecture. Okay, till then, take care. Bye.